हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूँ आप सभी के सामने आज की 4 बेहतरीन पजल, और उसी के साथ अपना डे नंबर 27 भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ साथ आपकी 108 पजल भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। राइट, ये सेशन डेडिकेटेड है आपके सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए। लेकिन हम जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं वो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को कवर करता है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट, मेरे खुद के चैनल पे यहाँ पे क्लासेस होने के साथ साथ मेरी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे भी होती हैं। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल, तो वहां पे मेरी क्लास इवनिंग में डेली इवनिंग 6 PM लाइव होती है। तो जहां पे हम लोग टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है तो आप मेरे साथ लाइव वहां पे जुड़ सकते हैं, और इस टॉपिक को हम लोग वहां पे कवर करेंगे लाइव। राइट, ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स, पीडीएफ एंड एवरीथिंग। आइए आज के सेशन में क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में जो हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले करेंगे ट्राइंगुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल, पीओ लेवल का आराम से है। फ्लैट एंड फ्लोर प्लस वैकेंट, ये भी पीओ लेवल है। और कहीं ना कहीं वैकेंट का इंक्लूड करने का मतलब है कि मेंस का थोड़ा सा टच दे देना, मेंस का थोड़ा सा आइडिया मिल जाना। ठीक है, एग्जैक्ट मेंस लेवल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मेंस का आइडिया मिल जाएगा आपको। तो पीओ लेवल पजल ये भी है। डेजिग्नेशन और पोस्ट वाली पजल करेंगे जो क्लर्क प्लस लेवल है, मतलब क्लर्क से ऊपर और पीओ से थोड़ी सी नीचे। और एक करेंगे मंथ प्लस वेरिएबल जो कि प्रॉपर पीओ लेवल पजल है। तो लास्ट सेशन में हमने 3 क्लर्क रखी थी, एक पीओ। आज हम लोग 3 पीओ रख रहे हैं और एक क्लर्क प्लस रख रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की सबसे पहली सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं जो आप सभी के सामने है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा इसका अरेंजमेंट। ठीक है, 6 लोग हैं, GHI JKL आर सिटिंग अराउंड अ ट्राइंगुलर टेबल। 3 of them आर सिटिंग एट द कॉर्नर। अब पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए आराम से, जब तक मैं इसके एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, एक ट्राइंगल और एक और ट्राइंगल। ठीक है, 6 लोग हैं, ट्राइंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। 3 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड फेसिंग इनसाइड। 3 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, 3 लोग कॉर्नर पे बैठ के इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, फिर उसने बोला है द अदर 3 पर्सन सिटिंग एट द मिडिल एंड फेसिंग आउटसाइड। और जो बाकी के 3 है वो मिडिल में बैठे हैं और आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी के 3 मिडिल में बैठ के आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, ये केस नंबर 2 नाम देते हैं। अब देखो इसमें क्या खासियत है। 6 लोग हैं, वेरिएबल है और इनसाइड आउटसाइड है, तो पीओ प्लस लेवल ही समझ लो इसको आप, है ना। क्योंकि अगर सारे इनसाइड होते और वेरिएबल रहते तो पीओ कह लेते, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है, इनसाइड भी है आउटसाइड भी है, साथ ही साथ आपको वेरिएबल भी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं लेवल तो अच्छा है इस पजल का। ईच ऑफ दम वर्क्स इन डिफरेंट बैंक, सब अलग अलग बैंक में काम करते हैं, एसबीआई, आरबीआई, बीओबी, पीएनबी, आईयूबी और बीओएम, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो यहां से लेके यहां तक की इसकी कंडीशन हमें दे रखी है जो हमें इस अरेंजमेंट में फिक्स करनी है। 2 लोग बैठे हैं आई और एच के बीच में, एच हु वर्क्स इन आईयूबी। अब एच को या तो कॉर्नर पे रख लो, है ना, एच को कॉर्नर पे रखूंगा तो 2 लोग आई और एच के बीच में 1 2 ऐसे बनेंगे तो आई यहां जाएगा, और 1 2 ऐसे लूंगा तो भी आई यहां पे आएगा। ठीक है, तो 2 लोग आई और एच के बीच में बैठे हैं, 1 2 आई अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, चाहे राइट से देखो या लेफ्ट से देखो। अगर एच को मिडिल में रखते हो तो आई कंफर्म यहां पे आएगा, चाहे राइट से देखो या लेफ्ट से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एच हु वर्क्स इन आईयूबी, एच किस में काम करता है? एच काम करता है आईयूबी में। एच कहां पे काम कर रहा है? आईयूबी में। तो एच के संग आईयूबी लिख लिया। एल एंड द वन हु वर्क्स इन एसबीआई आर इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु वर्क्स इन आईयूबी। जो आईयूबी में काम करता है उसके 2 नेबर है, कौन? एल, और जो एसबीआई में काम करता है एल, और जो एसबीआई में काम करता है वो इमीडिएट नेबर है आईयूबी के, एल और एसबीआई। तो देखो एल एसबीआई या तो यहां पे आएंगे या एल एसबीआई यहां पे आएंगे, कंफर्म नहीं है। तो एल और एसबीआई, एल और एसबीआई आईयूबी के नेबर हैं, एल और एसबीआई आईयूबी के नेबर हैं। ठीक है, ये ऐसा मत समझना कि एल एसबीआई में काम करता है, ना ना ना, एल और एसबीआई आईयूबी के नेबर है, बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं जरा। एच हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, अच्छा देखो आगे उसने बोल दिया एच कॉर्नर पे नहीं बैठा, तो एच अगर कॉर्नर पे नहीं बैठा है तो ये केस हटा देता हूं मैं, और ऐसे ही बना लूंगा मिडिल वाला। ठीक है, मिडिल वाले से ही काम कर लेंगे। एच जो कॉर्नर पे नहीं बैठा है एंड सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, और 2 लेफ्ट में है जे के। तो एंड जो यूज हुआ है, ये जो एंड यूज हुआ है वो एच के लिए हुआ है। एच जो कॉर्नर पे नहीं बैठा है और 2 लेफ्ट में है जे के, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, तभी जे के 2 लेफ्ट में बनेगा।
सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, जे हु वर्क्स इन बीओबी, और जे किस में वर्क करता है, बीओबी, तो जे में आ जाएगा बीओबी, तो जे में आ गया बीओबी। अब देखो आईओबी के पास एल और एसबी आना है, तो एल एसबी यहां आएगा या एल एसबी यहां आएगा। अब या तो पॉसिबिलिटी बना लो इसकी, जैसे एच आईओबी, ये बीओबी नहीं सॉरी आईओबी है ना, एच आईओबी, और चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, है ना, आगे पढ़ के भी कर सकते हो, कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे कंफर्म हो जाएंगी चीजें। और आई यहां रख लो, एक बार एल यहां रख लो, एक बार एल यहां रख लो, और एक बार एसबीआई यहां आ जाएगा, और एक बार एसबीआई यहां आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट फिक्स हो गए, आईओबी के एल एसबीआई नेवर, आईओबी के एल एसबीआई दोनों जगह पे नेवर हो गए, ठीक है। जी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन आरबीआई, जी इमीडिएट लेफ्ट में है आरबीआई के, देखो यहां बैंक आ चुका है, यहां बैंक आ गया, यहां बैंक आ गया। अब बैंक को आरबीआई को यहां रखूंगा तो जी इसके इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आरबीआई को यहां रखा तो जी उसका इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा, तो आरबीआई को आपको केवल यहीं पे रखना पड़ सकता है, और जी इसका इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि ये इनसाइड कर रहा है तो इनसाइड का इमीडिएट लेफ्ट जी यहां पे आएगा, ठीक है। यहां देखो आरबीआई यहां नहीं रख सकता क्योंकि जी नहीं आ पाएगा, आरबीआई इन चार जगह से कैंसिल, आरबीआई यहां रखूंगा तो जी नहीं आ पाएगा, तो आरबीआई इस केस में भी यहां पे आएगा, और जी इमीडिएट लेफ्ट में आरबीआई के ऐसे बनेगा, जी यहां आ जाएगा, ठीक है। जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन आरबीआई एंड सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु वर्क्स इन बीओएम, और जी 3 प्लेस अवे है बीओएम से, 3 प्लेस अवे का मतलब जी और बीओएम के बीच में 2 का गैप आएगा, 2 लोग आएंगे जी और बीओएम में, तो जी अगर ये गया तो जी के सामने बीओएम आना चाहिए, है ना, तो जी अगर ये गया तो जी के सामने बीओएम यहां पे आ जाएगा, ठीक है। देखो एक दो, 2 लोग ये हो गए, या फिर ऐसे देख लो 1 2 ये हो गए, तो बीओएम यहां पे आ गया। जी अगर ये गया तो 1 2 बीओएम नहीं आ पाएगा, और 1 2 बीओएम नहीं आ पाएगा, तो ये केस हो गया गलत, तो केस नंबर 1 आपका सही बनेगा। यहां पर्सन बैंक पर्सन बैंक पर्सन बैंक पर्सन बैंक, यहां पे पर्सन बाकी और यहां पे बैंक बाकी, तो कौन सा बैंक रह गया, पीएनबी, पीएनबी बैंक रह गया, तो जी में आ जाएगा पीएनबी बैंक, ठीक है। और पर्सन कौन सा रह गया, जीएचआई जेके एल, जीएचआई जेके एल, तो जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जी हो गया, के हो गया, तो एल आ जाएगा एसबीआई में, एल आ गया एसबीआई, तो ये केस नंबर 1 आपका सही बन के आ गया, ठीक है जी, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है यदि जे और द, अब देखो कलर चेंज करते हैं, इफ जे एंड द पर्सन हु वर्क्स इन आईओबी इंटरचेंज द पोजीशन, जे और आईओबी वाला इंटरचेंज कर लेता है अपनी पोजीशन, तो जे कहां है, जे अपना ये गया, आईओबी कहां है, आईओबी गया, अगर ये इंटरचेंज कर लेते हैं, अगर जे यहां पे आ जाए और आईओबी वहां चला जाए, ठीक है, तो मतलब जे और एच इंटरचेंज करने, कहना ये चाह रहा है वो, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन पीएनबी, पीएनबी के 4 लेफ्ट में कौन आएगा, तो पीएनबी ये गया, पीएनबी का 4 लेफ्ट मतलब 1 2 3 4, ये वाला पूछ रहा है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, जे बीओबी वाला, जे और बीओबी, तो जे बीओबी का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, जिसमें जे आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जे और आईओबी ने तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली थी ना, तो ये एच आईओबी यहां पे और जे बीओबी यहां पे, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, डैश सेट्स 5 लेफ्ट ऑफ जी, कौन सा पर्सन 5 लेफ्ट में जी के, 5 लेफ्ट ऑफ जी मतलब उसके इमीडिएट राइट की बात कर रहा है वो, देखो 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट मतलब इमीडिएट राइट, तो जी के इमीडिएट राइट में कौन है, एसबीआई और एल, तो एसबीआई और एल का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, एल आ रहा है 5 लेफ्ट में जी के, और डैश राइट में है एल के, तो अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। एक सेकेंड, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डैश सिट्स 5 लेफ्ट ऑफ जी, जी के 5 लेफ्ट में 1 2 3 4 5, है ना, ये हो गया एसबीआई, एंड सिट्स डैश टू द राइट ऑफ एल, एल, अबे ये एल 2 जगह पे कैसे, अच्छा अच्छा मैं वही सोचू ये एल 2 जगह पे कैसे हो गया, ये एल नहीं आएगा यहाँ पे, मैं वही सोचा था एल 2 जगह पे कैसे हो गया, देखो जी एच आई जे एल, यहाँ पे के आना चाहिए एसबीआई में, एसबीआई में के आना चाहिए, मैं वही सोचू यार एल 2 जगह पे कैसे हो गया, यहाँ के आएगा, अब क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, डैश सिट 5 लेफ्ट ऑफ जी, 5 लेफ्ट ऑफ जी कौन है, एसबीआई है, और डैश राइट ऑफ एल, और कितने राइट में है एल के, एल के एक और एक दो, 2 राइट में है, तो आंसर क्या बनेगा, यही वाला बनेगा जो हम पहले बना रहे थे, यही बनेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, के और सेकंड, के और सेकंड बनेगा, ठीक है, थोड़ी सी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है अपना फ्लैट एंड फ्लोर, जिसमें आपको वैकेंट के कंसेप्ट को हम समझाएंगे और देखेंगे वैकेंट का यूज कैसे होता है इसमें, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप इसको वैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 7 लोग आई जे के डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिव ऑन 3 डिफरेंट फ्लैट्स, 3 डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं,
ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। अब 3 स्टोरी की बिल्डिंग है ना, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 3 स्टोरी बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, देखो एक सेकंड, तो 3, 2 और 1, ठीक है। तो ये 3 स्टोरी बिल्डिंग हो गई। 3 स्टोरी बिल्डिंग में आपको क्या बोला है, बॉटम फ्लोर 1 हो गया, टॉप मोस्ट 3 हो गया। 3 टाइप ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, सच दैट फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ 2 एंड 2 इज वेस्ट ऑफ 3, ठीक है। देखो ये F1, F1 वेस्ट में है F2 के, और F2 विच इज वेस्ट ऑफ F3, F2 वेस्ट में है F3 के, ठीक है। सिमिलरली यहां कर लेते हैं F1, F2 और F3, ठीक है। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। अब देखिए क्या बोला, 2 फ्लैट्स आर वैकेंट बट दे आर नॉट इन द सेम फ्लोर। 2 फ्लैट वैकेंट है लेकिन सेम फ्लोर पे वो वैकेंट फ्लैट नहीं है। 2 फ्लैट वैकेंट है लेकिन वो दोनों फ्लैट सेम फ्लोर पे नहीं है और ना सेम फ्लैट में है। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई वैकेंट फ्लैट फ्लैट 1 में है तो अगला वैकेंट जो है वो फ्लैट 1 में नहीं होगा, वो तो फ्लैट 2 में होगा या फ्लैट 3 में। और सेम फ्लोर पे कोई 2 वैकेंट होंगे नहीं, तो अलग अलग फ्लोर पे 2 वैकेंट फ्लोर फ्लैट होंगे, ठीक है। एक नोट दे रखा है, इफ अ पर्सन लिव्स अबव बिलो द अदर पर्सन, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर या नीचे रहता है, देन द फ्लैट टाइप ऑफ बोथ द पर्सन भी सेम, तो दोनों के सेम होंगे। अब वो चाहे इमीडिएट ऊपर हो या इमीडिएट नीचे हो, और या फिर वो ऊपर हो या नीचे हो, कैसे भी हो, जस्ट ऊपर हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की कंडीशन दे रखी है, 1 पर्सन लिव बिलो एक्स, केवल एक व्यक्ति एक्स के नीचे रहता है, और एक्स जो है ईस्ट में है आई की। अब देखो एक्स किसके ईस्ट में आई के, पहले इसको हम लिख लेते हैं। 1 पर्सन लिव्स बिलो एक्स, एक्स के नीचे केवल एक पर्सन आता है, 1 पर्सन आएगा एक्स के नीचे, ठीक है। और एक्स हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आई, और एक्स जो है ईस्ट में है आई के ईस्ट मतलब राइट में आएगा। आई हु लिव्स इमीडिएट अबव जेड, और आई जस्ट ऊपर है जेड के, तो मतलब आई और जेड सेम फ्लैट में आएंगे क्योंकि आई जस्ट ऊपर है जेड के, ऐसे बन गया, ठीक है। नो वन, नो फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज वैकेंट, मतलब यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे वैकेंट कोई है नहीं, तो वैकेंट जो आएगा 3-2 पे आएगा, तो फर्स्ट पे कोई वैकेंट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पे वैकेंट नहीं, याद रखेंगे। अब ये कैसे लाइन फिक्स करें, देखो ये कैसे लाइन फिक्स करेंगे, एक्स के नीचे एक पर्सन आता है, तो एक्स को अगर आपने सेकंड फ्लोर पे रखा, मान लो सेकंड फ्लोर पे एक्स को कहीं पे रखा, या तो फ्लैट 2 में या फ्लैट 3 में, क्योंकि फ्लैट 1 में तो फिर आई आएगा क्योंकि आई के राइट में एक्स है, तो एक्स को यहां पे रखा, तो एक्स के नीचे एक पर्सन रहता है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिलो एक्स, तो मतलब एक्स कहीं ना कहीं यहां पे आएगा उसके नीचे। या फिर एक्स को आप थर्ड फ्लोर पे भी रख सकते हो, और ये वाला वैकेंट मान लो, तो एक्स के नीचे एक पर्सन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अभी होल्ड पे रखते हैं चीजों को, आगे देखते हैं क्या बनेगा। जे डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, जे इवन पे नहीं रहेगा, तो जे किस पे रहेगा, ऑड पे रहेगा, ऑड फ्लोर, है ना, फ्लैट की बात नहीं कर रहा है, फ्लोर की कर रहा है। जे डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड इवन नंबर फ्लैट, अच्छा जे ना तो इवन फ्लोर पे रहता है ना इवन फ्लैट में, तो जे ऑड फ्लोर, ऑड फ्लैट, तो जे ऑड फ्लोर और ऑड फ्लैट में रहता है, ठीक है। जेड लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई, जेड जो है नॉर्थ वेस्ट में है वाई के, तो यहां से आपको बात क्लियर होगी कि वाई के नॉर्थ वेस्ट में जेड, और जेड के ऊपर आई है जस्ट ऊपर, तो मतलब आई सबसे टॉप पे आएगा, जेड उसके नीचे आएगा, तो आई देखो यहां पे आ सकता है, जेड यहां पे आ सकता है, और जेड नॉर्थ वेस्ट में वाई के, तो वाई अपना यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई को मैं यहां रख दूं, आई के जस्ट नीचे जेड ऐसे रख दूं, और जेड नॉर्थ वेस्ट में वाई के, तो वाई को यहां रख दूं। तो इस लाइन से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, आई के ईस्ट में एक्स है तो एक्स यहां पे आ गया, और उसने मुझसे बोला था कि केवल एक व्यक्ति रहता है एक्स के नीचे, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिलो एक्स, तो एक्स के नीचे केवल एक व्यक्ति रहेगा, तो ये वाला हो गया वैकेंट फ्लोर, और एक्स के नीचे केवल एक व्यक्ति आ रहा है वाई, ठीक है। अब यहां पे अभी कंफर्म नहीं है कि एक्स यहां आएगा या यहां आएगा, और वाई कहां पे आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई का नॉर्थ वेस्ट ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अगर वो कहता जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो वाई को मैं यहां रखता, लेकिन जस्ट नहीं बोला है, इसलिए होल्ड पे रखेंगे इस चीज को, ठीक है। वाई हु लिव्स इमीडिएट बिलो के, और वाई जस्ट नीचे है के, तो ये केस तो गलत हो जाएगा क्योंकि वाई तो जस्ट नीचे बन ही नहीं पाएगा के, तो ये केस सही जाएगा। अब वाई के जस्ट नीचे या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, के इन दोनों में से कहीं पे आएगा, के इन दोनों में से कहीं पे आएगा। वन पे कोई वैकेंट हो नहीं सकता है, वन पे कोई वैकेंट हो नहीं सकता, तो मतलब वैकेंट अब जो है इन चार में से कोई दो वैकेंट बनेंगे, फ्लैट 2 और फ्लैट 3, तीसरे फ्लोर और दूसरे फ्लोर के फ्लैट 2 फ्लैट 3 में कोई वैकेंट बनेगा, ठीक है।
जे डज नॉट लिव ऑन इवन, अच्छा जे ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट। अब जे इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है, होल्ड पे रखते जरा। देर इज नो वैकेंट प्लेस इन द फ्लैट वेयर डब्ल्यू लिव्स, ठीक है। जेड लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई, वाई हु लिव्स इमीडिएट बिलो के, ठीक है। एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि यहां से ना फिर वो मैसी हो रहा है थोड़ा सा। एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एक और, 3, 2 और 1, ठीक है। और अपने पास 3 फ्लैट है ना, F1, F2 और F3, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे आई कंफर्म है, जेड कंफर्म है, ये केस नंबर 1A बनेगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, वाई अपना देखो दो जगह पे आ रहा है, इन दो जगह पे आ रहा है, वाई दो जगह पे आ रहा है, तो वाई को पहले दो जगह पे फिक्स कर लेता हूं। अब वाई या तो यहां रख लो या वाई यहां रख लो, है ना। और वाई के लिए क्या बोला, वाई हु लिव्स इमीडिएट बिलो के, तो वाई जस्ट नीचे हो गया के, वाई जस्ट नीचे हो गया के, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो इधर तो कोई वैकेंट आएगा नहीं, तो वैकेंट अब यही वाला बनेगा, और ये वाला एक वैकेंट हो गया तो अगला वैकेंट ये बनेगा, क्योंकि अलग अलग फ्लैट में वैकेंट होने चाहिए। इस केस में अब ये वैकेंट बनेगा, क्योंकि 1 पे तो कोई वैकेंट है नहीं, और जब ये वैकेंट हो गया तो अगला वैकेंट ये होगा, तो यहां भी एक पर्सन आएगा, ठीक है। ठीक है। अब आई के राइट में एक्स आना था, तो आई के राइट में एक्स ऐसे बनेगा, और इधर आई के राइट में एक्स ऐसे बनेगा। एक्स के नीचे एक पर्सन आएगा तो वो पर्सन यहां पे आएगा, एक्स के नीचे एक पर्सन, वो पर्सन यहां पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया फिक्स, ठीक है। जे ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट, अब देखो 3 पे तो आ नहीं सकता, 1 पे ऑड फ्लैट 1 या 3 में से कहीं पे आएगा, और इसमें इधर ही आ सकता है जे, केवल ऑड फ्लोर 1 खाली है और ऑड फ्लैट यही खाली है। अब उसने बोला देयर इज नो वैकेंट प्लेस इन द फ्लैट वेयर डब्ल्यू लिव्स, देर इज नो वैकेंट प्लेस इन द फ्लैट वेयर डब्ल्यू लिव्स, डब्ल्यू जिस फ्लैट में रहता है वहां पे कोई वैकेंट फ्लैट है नहीं, तो डब्ल्यू अब यहीं पे आएगा, लेकिन डब्ल्यू जिस फ्लैट में रहता है उधर तो वैकेंट प्लेस बन रही है ये वाली, तो ये केस हो गया गलत। तो डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, और देखो डब्ल्यू जहां पे रहता है उसने क्या बोला, देयर इज नो वैकेंट फ्लैट प्लेस, देयर इज नो वैकेंट प्लेस इन द फ्लैट वेयर डब्ल्यू लिव्स, डब्ल्यू जहां पे रहता है उस फ्लैट के जो प्लेस है, मतलब जैसे फ्लैट 1 में रहता है डब्ल्यू, तो उधर एक भी वैकेंट नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा था ये वाला, इसलिए गलत हो गया। तो अब कौन बचा है, एक एक बचा जे से रिलेटेड क्या लाइन थी, जे ऑड फ्लोर ऑड फ्लैट, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा इस तरीके से सही अरेंजमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा थोड़ा क्लियर व्यू होगा वैकेंट वाली चीजें कितनी खतरनाक होती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्सन फ्लोर नंबर 2 पे रहता है, तो फ्लोर नंबर 2 पे जेड और के रहते हैं, तो जेड और के में से मेरे पास केवल के दे रखा है, के इज द राइट आंसर। कितने लोग जे के ऊपर रहते हैं, कंबाइनिंग ऑफ ऑल फ्लैट्स, मतलब सभी फ्लैट के लोगों को काउंट करें तो जे के ऊपर कितने आ रहे हैं, तो जे के ऊपर आ रहे हैं 1 2 3 4, सभी फ्लैट के लोगों को कंबाइन कर लिया, जे के ऊपर 4 लोग आ रहे हैं, 4 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी। अगली पजल आप लोगों के सामने ये है, जो कि पोस्ट बेस्ड पजल है। कैसी पजल है, पोस्ट बेस्ड पजल है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। 9 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर वर्किंग इन द इंडियन एयरफोर्स एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, सच एज एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल एंड सो ऑन। तो इसको बना लेते हैं पहले। एयर चीफ मार्शल को मैंने लिख दिया एसीएम, है ना, याद रहेगा, एयर चीफ मार्शल है ये। फिर बोल रहा है एयर मार्शल, ये मैंने कर दिया एयर मार्शल, ठीक है। फिर एयर वाइस मार्शल, ठीक है। फिर एयर कॉमोडोर, ठीक है। फिर बोल रहा है ग्रुप कैप्टन, जीसी कर दिया ग्रुप कैप्टन को मैंने। फिर विंग कमांडर को डब्ल्यूसी कर दिया मैंने, ठीक है। फिर स्क्वाड्रन लीडर, तो मतलब इसको एसएल कर देते हैं, स्क्वाड्रन लीडर। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट दे रखा है, एफएल कर दिया मैंने इसको। और फिर फ्लाइंग ऑफिसर, तो इसको मैंने एफओ कर दिया, ठीक है। तो ये सारे अपने डेजिग्नेशंस बन के आ गए, और इन डेजिग्नेशंस पे मेरे को क्या करना है, इन पर्सन को फिक्स करना है, इन पर्सन को फिक्स करना है इन डेजिग्नेशंस पे। कुछ पॉसिबल केसेस बना लेंगे, जैसे मैंने 3 पॉसिबल केस बना लिए, जल्दी से आप लोग भी इसको बना लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे साथ में। 1 और 2 केस मैंने बना दिए, ठीक है। डेजिग्नेशन ऐसे दे रखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे एयर चीफ मार्शल सबसे सीनियर मोस्ट है, तो एसीएम को सबसे पहले, और फ्लाइंग ऑफिसर जूनियर है तो सबसे नीचे रख दिया। ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू में 2 लोग हैं, और डब्ल्यू छोटा है विंग कमांडर से, तो डब्ल्यू विंग कमांडर से छोटा है, तो डब्ल्यू यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। और टी डब्ल्यू में 2 आने हैं, तो 1 2 टी, नीचे आ नहीं सकता, 1 2 टी, इसमें भी नीचे आ नहीं सकता, 1 2 टी, ठीक है जी। जेड 2 पर्सन बड़ा है टी से, तो 1 बड़ा 2 बड़ा,
एक बड़ा, दो बड़ा और एक बड़ा, दो बड़ा। ठीक है, केवल तीन लोग आएंगे जेड और जो इमीडिएट छोटा है आर से, एक दो तीन। ठीक है, मतलब आर से जो जस्ट छोटा है, आर से जो जस्ट छोटा है उसके और जेड के बीच में तीन लोग आएंगे, तो एक दो तीन, जेड और इसके बीच में तीन लोग आने हैं। अब जेड ऊपर भी जा सकता है, इसके इसके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, अब जेड तो ये गया, तो एक दो तीन। अब आर से जस्ट छोटा अगर मैंने ये वाला व्यक्ति माना, आर से जस्ट छोटा अगर मैंने ये वाला व्यक्ति माना, तो देखो आर से जस्ट छोटा वाला व्यक्ति ये, और जेड के बीच में तीन आ रहे कि नहीं आ रहे, एक दो तीन आ रहे हैं ना। यहां देखो कैसे बनेगा, एक दो तीन, तो आर आएगा यहां पे, और आर से जस्ट छोटा वाला व्यक्ति ये गया, है ना, आर से जस्ट छोटा व्यक्ति ये गया, और इसके और जेड में तीन आ रहे हैं क्या, एक दो तीन। ठीक है, इसमें देखो एक दो, आर से जस्ट छोटा ये नहीं बन पाएगा, एक दो तीन, तो आर से जस्ट छोटा व्यक्ति ये वाला हो गया, आर से जस्ट छोटा ये, तो इसके और जेड के बीच में तीन आ रहे हैं क्या, एक दो तीन आ रहे हैं। बात खत्म हो गई, समझ में आ गई लाइन कैसे फिक्स करी मैंने। ठीक है, तो ये अब बिंदी हटा दे रहा हूं मैं, ये बिंदी अच्छी नहीं लग रही मेरे को, बस समझाने के लिए मैंने वो बिंदी बनाई थी वहां पे। एज मैनी पर्सन सीनियर टू आर एज जूनियर टू यू, जितने आर से बड़े हैं, जितने आर से बड़े हैं, मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आर से बड़े हैं, उतने ही लोग यू से छोटे भी हैं। तो यहां पे आर से बड़े काउंट करने में टाइम लगेगा, रिवर्स कंसेप्ट लगाओ, रिवर्स कर दो, आर से नीचे कितने आ रहे हैं, दो, तो यू से पहले दो कर दो। यहां भी आर से नीचे देख लो, जल्दी काउंट हो जाएगा, तीन आ रहे हैं तो यू से पहले तीन कर दो, एक दो तीन। और यहां आर से पहले काउंट करना आसान है, एक दो तीन चार, तो यू के नीचे एक दो तीन, एक दो तीन चार आ ही नहीं सकते, तो ये केस हो गया गलत। ठीक है, अब ये दो केस लड़ाई करेंगे सेकंड और थर्ड अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। वन पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन यू एंड वाई, तो यू अगर ये गया तो वाई यहां आएगा, यू अगर ये गया तो वाई यहां भी आ सकता है, और वाई अपना यहां भी आ सकता है। ठीक है, वाई हु इज नॉट द सीनियर मोस्ट, वाई सीनियर मोस्ट नहीं है, तो वाई अपना कहां पे आएगा, ये कंफर्म हो गया, वाई आएगा अपना जीसी में, ग्रुप कैप्टन में। ठीक है, अरे यू और वाई में एक आ गया। ठीक है, वी जूनियर है एस से, वी छोटा है एस से, बट सीनियर है एक्स से। अब देखो वी छोटा है एस से, वी छोटा हो गया एस से लेकिन बड़ा है एक्स से, तो एस वी एक्स आने चाहिए, तो एस वी और एक्स ऐसे बन गए, इधर एस वी और एक्स। और बोला एक्स हुई सीनियर टू डब्ल्यू, और एक्स बड़ा है डब्ल्यू से, तो यहां तो एक्स छोटा हो गया, तो ये गलत, और ये सही, यहां पे एक्स बड़ा आ रहा है डब्ल्यू से, देखो एक्स बड़ा आ रहा है, तो ये हो गया सही। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा। ये एग्जैक्ट क्लरिकल लेवल पजल नहीं थी, बट क्लर्क से ऊपर की थी और पीओ से थोड़ी नीचे थी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कौन सा पर्सन एफएल के रूप में काम कर रहा है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में, तो एक्स कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स, ऑप्शन डी। यहां देखो आर का डेजिग्नेशन क्या है, तो आर का डेजिग्नेशन अगर आप देखोगे तो क्या है, एसएल, मतलब स्क्वाड्रन लीडर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आ जाओ अगली पजल पे आ जाओ, बड़ी प्यारी पजल दे रखी है ये भी, जिसमें आपको पर्सन दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, मंथ दे रखा है। ठीक है, चलो 3 मिनट का टाइम लेते हैं, बना के देखते हैं 3 मिनट में बनती है कि नहीं बनती है। आ जाओ, अब मुझे तो एक्सप्लेन करना है तो शायद टाइम लग सकता है, 3 से 6 मिनट भी लग सकते हैं। RTE, AB, L and O are working in the same company and they all are from different cities. अलग अलग सिटीज से ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग सिटीज के हैं, दिल्ली, रांची, इस तरीके से। दे ऑल ज्वाइन द कंपनी इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने में ज्वाइन करते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड सो ऑन। तो मैं मंथ्स लिख लेता हूँ पहले, जनवरी, जनवरी के बाद है मार्च, अप्रैल, जून, जनवरी के बाद मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। एक केस, दो केस, जरूरत पड़ी तो तीसरा भी लेंगे। चलो, जनवरी 31 का, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का, सितंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, ये लिखने मैंडेटरी है, मेरे लिए तो मैंडेटरी है, आप लिखो मत लिखो। द वन हु इज फ्रॉम नोएडा ज्वाइन द कंपनी 3 मंथ आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम जयपुर, मतलब नोएडा वाला 3 महीने बाद कर रहा है जयपुर के। अब ऐसा मत करना कि दो का गैप करके सीधे सीधे कर दो, ऐसा मत करना। नोएडा वाला 3 महीने बाद कर रहा है जयपुर के, ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, अलग अलग महीने, जैसे जनवरी का फरवरी गायब कर दिया, मार्च, मार्च अप्रैल फिर मई गायब कर दिया, है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे नोएडा यहां रख दिया तो एक दो छोड़ के जयपुर, ऐसा मत करना। आप प्रॉपर देखना गैप 3 महीने कहां पे आ रहा है, 3 महीने बाद।
तो जैसे जनवरी में अगर कोई करेगा तो जनवरी पहला महीना, 1 के 3 बाद 4 आता है तो जनवरी अप्रैल का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर मार्च आता है 3 पे, 3 के 3 बाद कौन आएगा, 6, जून का छठा महीना, तो मार्च और जून का बन जाएगा। अप्रैल आता है 4 पे, 4 के 3 बाद 7, 7 में कौन सा आता है, जुलाई, लेकिन जुलाई है नहीं, ठीक है। फिर अप्रैल देखूंगा तो अप्रैल नहीं हो गया, जून, जून क्या होता है, छठा, 6 के 3 महीने बाद कौन सा आएगा, नौवा, नौवा महीना कौन सा होता है, जून हो गया, जून, छठा, जून छठा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर है, ठीक है, एक केस जून और सितंबर का ही बन जाएगा। और जून, अगस्त 8वां महीना होता है, 8 के 3 बाद 11, 11 है नहीं, है ना। अगस्त का सितंबर, सितंबर नौवा, 9 के 3 बाद दिसंबर। अच्छा, 4 केस बन रहे हैं, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। नोएडा ज्वाइन द कंपनी 3 मंथ आफ्टर वन हु इज फ्रॉम जयपुर, जयपुर के 3 महीने बाद, 3 मंथ्स बाद कौन कर रहा है, नोएडा वाला कर रहा है, कौन कर रहा है, नोएडा वाला। अभी इसको बाद में फिक्स करेंगे, बाद में फिक्स करेंगे, ठीक है। 1 पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम रांची एंड द वन हु इज फ्रॉम नोएडा, ठीक है। रांची और नोएडा के बीच में एक ज्वाइन करेगा, रांची और नोएडा के बीच में एक ज्वाइन करेगा, ठीक है। ई एंड ओ आर नॉट फ्रॉम नोएडा, ठीक है। ई और ओ नोएडा से नहीं है, ठीक है। ए हु इज फ्रॉम ग्वालियर ज्वाइन द कंपनी इन मार्च, ठीक है। ए जो ग्वालियर से है, मार्च में ज्वाइन करता है। तो 3 और 3 6, एक मार्च वाला तो केस कैंसिल हो गया, तो अब 3 केस बचते हैं मेरे पास बनाने के लिए। जैसे अगर जनवरी में मैं जयपुर को रखता हूं, है ना, जनवरी में अगर मैंने जयपुर को रखा, तो 1 के 3 महीने 4 मतलब अप्रैल, तो नोएडा आ जाएगा अप्रैल में, ठीक है। ए ग्वालियर तो यहां पे फिक्स रहेगा ही रहेगा, और ए ग्वालियर यहां भी फिक्स रहेगा, ठीक है। अब जनवरी अप्रैल को हो गया, अब मार्च में रख नहीं सकता, अप्रैल होता है चौथा, 4 के 3 महीने में 7, सातवां महीना होता है, 7वां महीना होता है जुलाई का, ठीक है, 7वां महीना होता है जुलाई का, जुलाई में आ नहीं सकता। जून, जून छठा, 6 के 3 महीने 9, तो 9वां महीना कौन सा हो गया, 9वां महीना हो गया आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 9वां हो गया। तो एक जून और सितंबर का बन सकता है। तो अब यहां पे मैंने देखो जयपुर को रख दिया जून में, ठीक है। और नोएडा आ जाएगा यहाँ पे, नोएडा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एक हमने कौन सा देखा था, जैसे जून, जून के बाद 8वां महीना अगस्त, 8 के 3 बाद 11 हो नहीं सकता क्योंकि नवंबर है नहीं, तो सितंबर और दिसंबर का बन सकता है। तो जयपुर को रख लो यहाँ पे, और जयपुर के 3 महीने बाद नोएडा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 केस बन रहे हैं। नोएडा रांची में एक आना था, नोएडा ये गया तो रांची यहाँ आ जाएगा। मंथ नहीं बोला तो उसने पर्सन कहा था शायद। 1 पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिटवीन रांची एंड नोएडा, ठीक है। नोएडा रांची में हो गया, नोएडा ये गया तो इसमें नोएडा रांची में एक होगा नहीं, तो ये केस हो गया गलत। नोएडा ये गया तो रांची आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला केस हो गया सही। तो केस 1 और 3 में से कोई एक सही जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक है। ठीक है, ओके। आर ज्वाइंड द कंपनी ईदर 6 मंथ बिफोर और आफ्टर ई, अच्छा, ई के या तो 6 महीने बाद कर रहा है, कौन, आर, आर या तो 6 महीने बाद कर रहा है, या आर ई के 6 महीने पहले करेगा, या तो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद, ठीक है। ई हु इज फ्रॉम लखनऊ, और ई कहां से है, ई है अपना लखनऊ से, लखनऊ से है, कहां से है, लखनऊ से, ठीक है। देखेंगे इस चीज को कैसे फिक्स करें। अच्छा, 6 महीने गैप का मतलब क्या हो गया, देखो उसने बोला कि 6 मंथ बिफोर या आफ्टर। अब जैसे ई लखनऊ से है, तो एक ऐसा देखो जहां पे ई लखनऊ है, जैसे जून में रखा, जून में रखा, तो ई लखनऊ अगर जून में रखा तो 6 के 6 बाद क्या आएगा, 12, है ना। तो मतलब ई अगर लखनऊ में रखा तो आर अपना दिसंबर में कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ई को अगर मैं कहाँ रखूं, ई को सितंबर में रखूं, तो सितंबर कौन सा हो गया, सितंबर 9 हो गया। 9 के 3 महीने पहले, 9 के 6 महीने पहले कौन आएगा, तीसरा महीना, है ना, क्योंकि 9 से 6 पहले 3 आएगा, ठीक है। 9 से 1 पहले 8, 2 पहले 7, तो 9 से 6 पहले कौन आएगा, 3, तो तीसरा महीना मार्च, तो मार्च में यार आ नहीं सकता। अच्छा, दिसंबर में रखूंगा, दिसंबर में अगर मैंने इसको रखा ई लखनऊ को, तो जून में आ जाएगा आर। तो मतलब ई और आर जो आएंगे जून दिसंबर में आएंगे केस 1 में, ठीक है। अगर जनवरी में मैंने ई को रखा, ई को रखा जनवरी में, ई लखनऊ, तो 1 के 6 बाद 7, लेकिन 7वां जुलाई है नहीं, ठीक है। अप्रैल में रखा, अप्रैल 4, 4 के 6 बाद 10, 10वां होता है आपका अक्टूबर, अक्टूबर में नहीं है, ठीक है। तो जून में ही रख सकता हूं, अब मैं यहाँ पे जून में ही रख सकता हूँ ई लखनऊ, और कहीं तो रख नहीं सकता, तो यहाँ पे तो ई लखनऊ केवल यहीं पे आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ यहीं आ सकते हैं। अब जून के 6 महीने पहले, जून के 6 महीने पहले 6 महीने पहले कौन सा आएगा, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 5 महीने पहले आ सकता है एक, है ना। 6 के 5 पहले एक आएगा, तो
छह बाद कौन आएगा? 12। 12 मतलब आर आ जाएगा यहाँ पे ई के यहाँ पे। ठीक है, जून के एक बाद जुलाई जो कि 7वां हो गया, 2 बाद 8 9 10 11 12 इस तरीके आर आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा कहाँ आएगा ई और आर। ठीक है, अभी देख लेंगे। ओ ज्वाइन द कंपनी बिफोर टी बट आफ्टर बी। ओ ज्वाइन द कंपनी, ओ ज्वाइन द कंपनी बिफोर टी बट आफ्टर बी। तो बीओटी बनाना है। अब बीओटी कैसे बनेगा देखेंगे। बी हु ज्वाइन द कंपनी द मंथ हैविंग 31 डेज, और बी किस में कर रहा है? 31 दिन वाले में कर रहा है। अब देखो ना, बी यहां तो आ नहीं पाएगा क्योंकि बी के बाद ओटी नहीं आ पाएंगे। तो बी 31 वाले में केवल यहां कर सकता है। और इस केस में देखो बी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां बी को रखूंगा तो ओ और टी ऐसे हो जाएगा, बी ओ टी ऐसे बन जाएगा, है ना। और बी 31 में यहां नहीं आ सकता, अगर बी को यहां रखा तो बन जाएगा बीओटी। तो यहां पे कंफर्म है, अभी यहां कंफर्म नहीं है क्योंकि ये ई और आर कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी तक, है ना। हे प्रभु। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। ओके, दिल्ली ज्वाइन द कंपनी इमीडिएट आफ्टर ओ। दिल्ली इमीडिएट आफ्टर ओ है। अब दिल्ली इमीडिएट आफ्टर ओ देखेंगे कैसे बनेगा। दिल्ली यहाँ नहीं आएगा, दिल्ली यहाँ नहीं आएगा। तो ये केस तो गलत, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली इमीडिएट आफ्टर ओ आ ही नहीं सकता। दिल्ली यहाँ रखूंगा नहीं, यहाँ रखूंगा तो ओ की जश्न बनेगा नहीं, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। अब यही सही जाएगा। अब कैसे जाएगा देखा जाएगा। देखो बीओटी आना है, बी को यहाँ रखा तो ओ यहाँ रखूंगा तो टी आ जाएगा। ठीक है, ओ ठीक है, कहीं भी आ सकता है यार। और क्या बोला है? दिल्ली इमीडिएट आफ्टर ओ। दिल्ली इमीडिएट आफ्टर ओ आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। मथुरा ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। मथुरा वाला ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब मथुरा वाला किस में करेगा? 31 दिन वाले में। तो 31 में मथुरा यहाँ आ सकता है, यहाँ रांची ऑलरेडी है, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ ऑलरेडी, तो 31 31 कैंसिल, ये कैंसिल, तो मथुरा कंफर्म यहीं पे आएगा। और ओ के जस्ट बाद दिल्ली आना है, तो ओ यहाँ तो आ नहीं सकता, ओ यहाँ तो आएगा नहीं, है ना, ओ यहाँ नहीं आएगा। और ओ यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि ओ के बाद कौन आना है? दिल्ली, तो ओ यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ओ यहाँ आएगा, है ना, या फिर ओ यहाँ आएगा। अच्छा, और एक लाइन थी ना ई और आर वाली, ई के है तो 6 महीने बाद आर है, तो ई अपना यहाँ से तो कैंसिल हो गया, है ना, दिसंबर से कैंसिल हो गया, तो ई अपना कंफर्म जून में ही आएगा, जून में ही आएगा। 6 वाला तो गैप यही बन रहा था ना, और तो कोई बन नहीं रहा, क्योंकि ई को अगर मैं सितंबर में रखूंगा, सितंबर कौन सा महीना हो गया? जून। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 के 6 पहले 3, लेकिन 3 में अपना आर नहीं आ सकता, तो ई लखनऊ यहीं पे आएगा, ई लखनऊ यहीं पे आएगा। ठीक है, और ई के 6 बाद आर, और 6 पहले भी आर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है आर, या फिर आर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो बीओटी लाना है। बीओटी कैसे आएगा? ओ नोएडा में आएगा नहीं, ओ नहीं आएगा, तो ओ अब कंफर्म यहीं पे आ सकता है, और ओ के जस्ट बाद दिल्ली यहीं पे आ सकता है। ठीक है, अब बी 31 वाले में आना था, बी 31 में आना था, तो 31 वाला ये खाली बचा है। पजल बहुत प्यारी पजल है, गजब पजल है। मथुरा 31 में आना है, आ गया, ये हो गया। अब टी कहाँ पे आएगा? और ये नोएडा में कौन आएगा? अब देखो ई और ओ नोएडा में नहीं है, तो ई और ओ नोएडा में नहीं आ रहे। ठीक है, ई के 6 पहले आर आना था या बाद आना था, तो ई के 6 पहले तो बी आ रहा है, अब यहाँ पे आ जाएगा आर, बी के बाद ओ आ गया, ओ के बाद टी आ गया यहाँ पे। अब एक कौन बचा? नोएडा वाला, तो आर टी ई ए बी एल ओ, तो आर टी ई ए बी ओ एल आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया तो बिल्कुल सही है। ये थी पीओ प्रो लेवल, अब गजब लेवल था। ठीक है, गजब लेवल था ये पजल का। क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यक्ति अप्रैल में ज्वाइन कर रहा है? अप्रैल में कर रहा है एल नोएडा, तो एल नोएडा का मतलब क्या हो गया? एल नोएडा का मतलब क्या हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या बनेगा। सेशन अच्छा रहा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।